देख पा रहे होंगे अब हर जगह प्रॉपर बोर्ड आदि लग चुके हैं। गंगा जल के पास जूते और चप्पल ले जाना बिल्कुल मना है। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं कुशा घाट के। बता दें कि इस स्थान पर पिंडदान, पितृतर्पण और कर्म इत्यादि किया जाता है। देख पा रहे होंगे यहाँ पर माँ गंगा का जल बहुत ही ज़्यादा कम है। हर हर गंगे, हर हर महादेव, राधे राधे। 30 जनवरी का दिन और अभी सुबह के करीब 8:30 हो चुके हैं। देख सकते हैं कि सुबह सुबह ही काफ़ी अच्छी धूप निकल चुकी है। हाथी ब्रिज के माध्यम से लगातार स्नानार्थी मुख्य हर की पौड़ी की ओर जा रहे हैं। तो आइए एक बार यहाँ से आपको सबसे पहले माँ गंगा के पावन दर्शन करवाते हैं। यह है पापनाशनी मोक्षदायिनी माँ गंगा के आज के अद्भुत दृश्य। देख पा रहे होंगे जल आज भी पूरी तरह से नीला नजर आ रहा है। जल में रेत और मिट्टी की मात्रा इन दिनों बिल्कुल ना के बराबर होती है। बात करें जल के आवेग की तो आज भी माँ गंगा के जल का आवेग बहुत ज़्यादा तीव्र है। सबसे खास बात इन दिनों की यह है कि काफ़ी सुहाना मौसम रहता है। आगे लेकर जाएंगे आपको एक एक करके सभी घाटों की बिल्कुल ताज़ा स्थिति बताएंगे। दोस्तों अगर आप भी इस महीने हरिद्वार यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप बेझिझक कर सकते हैं, क्योंकि दिसंबर, जनवरी और फरवरी में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ बिल्कुल नॉर्मल ही रहती है। सिर्फ वीकेंड में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है, बाकी अन्य दिनों बिल्कुल सामान्य रहती है। अभी हम आगे हैं गौ घाट पर। देख सकते हैं गौ घाट की अभी की ताज़ा स्थिति। यहाँ पर भी स्नान आदि शुरू हो चुका है। सूर्य देवता की किरण पड़ते ही लोग परिवार के साथ माँ गंगा के घाटों पर पहुँच जाते हैं और पावन जल में स्नान करना शुरू कर देते हैं। यह है गौ घाट। ठीक सामने में आप देख पा रहे होंगे कुंभ मेले के लिए बिल्कुल एक जैसे बोर्ड लग गए हैं। जिनको नहीं पता बता दें कि अर्ध कुंभ 2027 में होने वाला है। तब आपको माँ गंगा के यह सभी घाट पूरी तरह से फुल नजर आएंगे। देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी स्नान करने के लिए स्नानार्थी धर्म नगरी हरिद्वार पहुँचेंगे। दोस्तों गौ घाट पर बहुत से चेंजिंग रूम आदि भी बने हुए हैं, जहाँ पे स्नान करने के उपरांत माताएं और बहनें अपने वस्त्रों को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं भागीरथी सेतु के ऊपर। तो आइए एक बार भागीरथी सेतु से पूरी धर्म नगरी के दिव्य दर्शन करते हैं। सबसे पहले तो आप आज के माँ गंगा के पावन दर्शन कीजिए। यहाँ से आप माँ गंगा के दर्शन बिल्कुल करीब से कर सकते हैं। कमेंट में हर हर गंगे, हर हर महादेव ज़रूर लिखते जाए। तो यह है हमारी धर्म नगरी हरिद्वार के आज के ताज़ा दर्शन। हिंदुओं के प्रमुख 7 धार्मिक स्थलों में से एक हर की पौड़ी हरिद्वार। कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने सबसे पहले धरती पर कदम इस स्थान पर रखे थे, और जब माँ गंगा अवतरित हुई थी तो इसी स्थान पर श्री हरि विष्णु के पद चिन्हों को पखारते हुए देश के अन्य भागों तक आगे बढ़ती है। ये ठीक सामने में आप दर्शन कर रहे हैं नाई घाट के। नाई घाट पर भी मुंडन, पिंडदान आदि किया जाता है। शायद यही वजह है कि इस घाट पर आपको हर समय श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगी। नाई घाट हर समय ऐसे ही फुल रहता है। ठीक सामने में आप देख पा रहे होंगे श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम है। बात करें माँ गंगा के जल की तो यहाँ पर जल में भी रेत और मिट्टी की मात्रा थोड़ी बहुत नज़र आ रही है, जिसकी मुख्य वजह है ऊपर पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी और भारी बारिश। ये ठीक सामने में है संजय पुल, और संजय पुल के दूसरी ओर है घंटाघर घाट और सबसे प्राचीन घाट ब्रह्मकुंड घाट। तो आइए लेकर चलते हैं आपको उन सभी घाटों के भी ताज़ा और दिव्य दर्शन करवाते हैं। दोस्तों अगर आप फरवरी में हरिद्वार की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपसे वीकेंड में रूम रिजर्वेशन करवाने का आग्रह ज़रूर रहेगा, क्योंकि हर की पौड़ी पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप सभी वीकेंड में अपने रूम की रिजर्वेशन एडवांस पर करवा कर रखें।
क्योंकि हर की पौड़ी के आसपास अक्षरों मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने साथ आए छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोगों का हाथ हमेशा पकड़ कर रखें। उनकी जेब में अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखकर डाल दें। अभी हम पहुंच चुके हैं घाटों पर। देख सकते हैं यहीं ठीक सामने भी पिंडदान, पितृतर्पण और कर्म इत्यादि किया जा रहा है। आप सभी माँ गंगा की पावन धारा के दिव्य दर्शन करें। ठीक सामने में जल का बहाव बहुत ज़्यादा तीव्र है। शायद यही वजह है कि इस घाट पर स्नान करते हुए श्रद्धालु बिल्कुल ना के बराबर है। तो आइए लेकर चलते हैं आपको दूसरी ओर माँ गंगा की बड़ी धारा के भी सुबह सुबह के ताज़ा दर्शन करवाते हैं। देख सकते हैं कि जलस्तर यहाँ पर भी कम है। बहुत से स्नानार्थी रेलिंग पार करके स्नान कर रहे हैं। दोस्तों, ऊपर पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश ज़्यादा होने की वजह से पीछे बने डैम से यह जल नियंत्रित किया जाता है ताकि अचानक से जल बढ़ ना जाए और श्रद्धालुओं को स्नान करने में कोई भी परेशानी ना हो। शायद यही वजह है कि पीछे बने डैम से यह जल बहुत कम कर दिया जाता है। यह है सुबह सुबह के अद्भुत दृश्य। दोस्तों, सर्दियों में हर की पौड़ी की सूरत और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। हर तरफ के दृश्य बिल्कुल साफ साफ नज़र आते हैं। यहीं से आप अब ऊपर पहाड़ी पर बने माँ मनसा देवी के मंदिर के भी दिव्य दर्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं पूरा आसमान नीला नीला नज़र आ रहा है। बीच में माँ मनसा देवी का पावन मंदिर भी दिखाई दे रहा है। आप सभी दर्शन करें। दर्शन कर लिए हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेकर चलते हैं आपको हरिद्वार के सबसे प्राचीन घाट की ओर। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं घंटाघर घाट के पास में। देख सकते हैं भीड़ भाड़ आना शुरू हो गई है। जैसे जैसे दिन ढलता जाता है वैसे वैसे घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। क्योंकि सुबह सुबह मौसम ठंडा रहता है, इसलिए कम ही स्नानार्थी हरिद्वार पहुंचते हैं। सूर्य देवता के पधारने के बाद ही श्रद्धालु होटल धर्मशालाओं से निकलकर हर की पौड़ी की ओर आते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं मुख्य हर की पौड़ी पर। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जल का प्रवाह भी बहुत ज़्यादा तीव्र है। जल स्तर कम है परंतु आवेग आज भी तीव्र है। ठीक सामने में है अस्थि प्रवाह घाट और यहीं पर है माँ गंगा का सबसे प्राचीन मंदिर। दोस्तों, आज ये दर्शन बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं आप माँ गंगा के मंदिर के भी दिव्य दर्शन करें। ठीक उसी के बगल में आप दर्शन कर सकते हैं महाकाली मंदिर के। महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर के भी आप दिव्य दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह है हमारी धर्मनगरी हरिद्वार की मुख्य हर की पौड़ी। इस ओर सूर्य देवता की किरणें अभी तक नहीं पहुंची है। शायद यही वजह है कि यहाँ पर कोई भी स्नानार्थी स्नान नहीं कर रहे हैं। जैसे ही सूर्य देवता यहाँ पर प्रकाशित होंगे वैसे ही स्नान करते हुए श्रद्धालु यहाँ पर बढ़ जाएंगे। यह है मुख्य हर की पौड़ी के आज के ताज़ा दर्शन। आप सभी दर्शन करें। कमेंट में हर हर गंगे हर हर महादेव ज़रूर लिखते जाए। पापनाशनी मोक्षदायिनी माँ गंगा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। यही ठीक सामने में है संजय पुल। इसी पुल के माध्यम से आप ठीक सामने बने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के जाने के लिए रास्ते पर जा सकते हैं। वहां से आपको रिक्शा वाले 20 रुपये पर पर्सन चार्ज करके रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड तक छोड़ देते हैं। देख सकते हैं कि लगातार माँ गंगा में पुष्प इत्यादि बहाए जाते हैं। दूध और पुष्प इत्यादि चढ़ाने से माँ गंगा की गुणवत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। माँ गंगा का जल और भी गुणवान हो जाता है। वैसे तो इस जल की महिमा कही जाती है कि काफ़ी सालों तक रखने के बाद भी माँ गंगे के जल में कीड़े इत्यादि नहीं पड़ते हैं।
दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं मुख्य ब्रह्मकुंड घाट पर। यहाँ पर भी भागीरथी जी का सबसे प्राचीन मंदिर है। बता दें कि इस स्थान पर माँ गंगा की आरती भी की जाती है और यह आरती सुबह सूर्योदय के समय के अनुसार और रात्रि सूर्यास्त के समय के अनुसार ही होती है। माँ गंगा की आरती के लिए आपको इन सामने बनी सीढ़ियों में बैठना रहता है ताकि आप सभी सामने से माँ गंगा के पावन दर्शन कर सके। कहते हैं कि इस पावन जल में सिर्फ एक बार डुबकी लगाने से माँ गंगा आपके सभी पापों को हर लेती है। कलयुग में गीता, गायत्री और माँ गंगा यह तीनों ही मोक्ष की दाता है। दोस्तों आप सभी भी अपने हरिद्वार की यात्रा बेझिझक कर सकते हैं। अभी हम आ गए हैं घंटाघर घाट पर। देख सकते हैं घंटाघर घाट भी खाली खाली नज़र आ रहा है। फरवरी में हरिद्वार की यात्रा करने पर आपको ऐसे ही खाली खाली घाट मिल जाएंगे जहां पर आप अपने परिवार के साथ आसानी से स्नान कर पाएंगे। बात करें ठंड की तो अभी ठंड बहुत कम हो गई है। सुबह और शाम की ठंड रह गई है। दिन में तो सूर्य देवता आ रहे हैं जिसकी वजह से ठंड महसूस भी नहीं होती है। अभी हम आ गए हैं मालवीय घाट पर। मालवीय घाट पर भी बहुत कम स्नानार्थी ही स्नान कर रहे हैं। बहुत से लोग कमेंट करते रहते हैं कि हर की पौड़ी के आसपास ठहरने के लिए उचित स्थान कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आप सभी अपर रोड पर बने होटल्स और धर्मशालाओं में ठहरे। वहां से मुख्य हर की पौड़ी बिल्कुल पास में ही है। अगर आप सस्ते रूम देख रहे हैं तो आप सभी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास ठहरे। वहां के कमरों का किराया हर की पौड़ी की अपेक्षा काफ़ी कम रहेगा। अगर आपको उन धर्मशाला और होटल की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपके साथ सभी होटल और धर्मशालाओं की जानकारी साझा कर देंगे। यह है हरिद्वार का सबसे बड़ा घंटाघर घाट। यहाँ पर आपको बैठने के लिए बहुत सी जगह मिल जाती है, परंतु बता दें कि चार धाम की यात्रा शुरू होते ही यह घाट भी पूरी तरह से भर जाता है। ठीक सामने में है महिला घाट। महिला घाट पर भी स्नान इत्यादि लगातार हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि महिला घाट पर बना है नया गंगा माता का मंदिर। अगर आप भी हरिद्वार पहुंच रहे हैं तो आप इस नए मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। हो सकता है कि पुराने प्राचीन मंदिरों के दर्शन तो आपने ज़रूर किए हो। अब आपको इस नए गंगा माता के मंदिर के दर्शन करने को भी मिल जाएंगे। देख पा रहे हो कि लगातार प्रसाद इत्यादि माँ गंगा में चढ़ाया जा रहा है। दूध आदि चढ़ाने के लिए भी बहुत से लोग आपको माँ गंगा के घाटों पर ही मिल जाते हैं, जो आपको माँ गंगा में चढ़ाने के लिए दूध आदि देते हैं। परंतु आपको इनका दूध का चार्ज देना रहता है, या फिर आप अपना दूध इत्यादि घर से भी लेकर आ सकते हैं। आपसे भी दर्शन करें मोक्षदायिनी पापनाशनी माँ गंगा के। दोस्तों माँ गंगा के इन घाटों में टहलने मात्र से ही आपको साधु संतों आदि के दर्शन भी हो जाते हैं, क्योंकि साधु संत पास ही बने आश्रमों में रहते हैं या फिर दूसरे स्टेटों से भी यहाँ स्नान करने हरिद्वार पहुँचते हैं। इन सभी साधु संतों के दर्शन बहुत दुर्लभ रहते हैं। अभी हम आ गए हैं माँ गंगा की बड़ी धारा के करीब में। यहाँ से आप सभी बीच में बनी माँ गंगा की मूर्त के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। ठीक पीछे जो भी आप महादेव की यह बड़ी सी मूर्त देख रहे हैं, बता दें कि यह
विवेकानंद पार्क में बनी हुई है। अगर आप भी हाईवे के माध्यम से आते हैं तो आपको महादेव के दिव्य दर्शन हो जाएंगे। यहाँ से तो पीठ ही नज़र आती है। सूर्य देवता के पधारने से माँ गंगा का जल भी सोने की तरह चमकने लगता है। यह है माँ गंगा की बड़ी धारा। यहाँ पर भी लगातार स्नान इत्यादि हो रहा है। दोस्तों, लगभग सभी घाटों पर बहुत से चेंजिंग रूम आदि बने हुए हैं, जहाँ पर माताएं और बहनें स्नान करने के उपरांत अपने वस्त्रों को चेंज कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं हरिद्वार में घूमने के लिए कौन कौन सी जगहें हैं। दोस्तों, आप सभी हर की पौड़ी पर आए, स्नान करें। उसके बाद आप माँ मनसा देवी, माँ चंडी देवी और माँ माया देवी के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि तीनों मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर आपके पास समय अधिक है तो आप कनखल महादेव के ससुराल जा सकते हैं। वहाँ पर आपको दक्ष प्रजापति मंदिर, माँ आनंदमयी का आश्रम, पायलट बाबा आश्रम, सती कुंड आदि अनेक प्रमुख स्थान मिल जाते हैं। अगर आपके पास थोड़ा और अधिक समय है तो आप भूपतवाला में सब सरोवर रोड पे जाए। वहाँ पर वैष्णो माता मंदिर, पावन धाम, भारत माता मंदिर आदि अनेक प्रमुख मंदिर है। अगर आपके पास और अधिक समय है तो आप शांति कुंज अवश्य जाए, क्योंकि पूरे विश्व का गायत्री परिवार का मुख्यालय शांति कुंज हरिद्वार में ही है। वहाँ पर जाने में सच में आपको शांति का एहसास होता है। तो यह थे हरिद्वार के सभी मुख्य जगहें। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको हर दिन धर्मनगरी हरिद्वार के ऐसे ही ताज़ा और दिव्य दर्शन होते रहते हैं। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि आप सभी तक हर दिन हमारी वीडियो की अपडेट पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट और अन्य भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी लोग माँ गंगा के दर्शन कर सकें। तो चलिए, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर गंगे, हर हर महादेव। राधे राधे।